y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x. Draw the graphs of the following set of lines. In each case reflect the role of a and b. a and b कैसे क्या करेगा आपका, वो रोल हम देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि a आपका स्लोप क्यों है और b इंटरसेप्ट क्यों है. ठीक है, सबसे पहली लाइन है आपकी y इक्वल टू 4x, सेकेंड लाइन है आपका y इक्वल टू 2x, थर्ड लाइन है y इक्वल टू x. ठीक है, किसी भी लाइन को बनाने ड्रॉ करने के लिए उसका एक टेबल बनाना होता है. टेबल कैसे, बहुत सिंपल टेबल है. ठीक है, अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया तो इससे आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. टेबल 1 में क्या करोगे आप, x का वैल्यू क्या लोगे, एक बार x ले लो, एक बार y ले लो. अगर मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x भी 0 होगा. ठीक है, अगर मैंने y का वैल्यू 5 आप क्या ले लिया 1, x का वैल्यू 1 लिया, y इक्वल टू 4x है. अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा 4. टेबल कंप्लीट हुई. हमें 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए. इसमें सिमिलरली इस टेबल को ले लेते हैं. टेबल में क्या है x y. अगर आप x का वैल्यू लोगे 0 तो y का भी 0 आएगा, y का 0 लोगे तो x का 0 आएगा, दोनों 0 होंगे इसमें. ठीक है, अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली इसका टेबल बनाएंगे हम x y. ठीक है, इसमें आप पुट करो x 0 तो y भी 0, x 0 पुट किया y भी 0 आ रहा है. x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी क्या आ रहा है 1 पुट आ रहा है. ठीक है, ये आपकी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए. अब इसमें हमेशा जो कोऑर्डिनेट होता है, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ये 1 0. x कोऑर्डिनेट को पहले आपने 2D सिस्टम पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, जिसमें आपको मैं ग्राफ बना के बताता हूँ. बहुत सिंपल ग्राफ है. ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा आपका, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, ये y माइनस और ये x माइनस. ठीक है, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये 0 होगा. हम स्केल ले लेते हैं, नंबर ज़्यादा बड़े नहीं है तो स्केल 1 1 का स्केल ले लें. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3. ये होगा -1 -2 -3 -1 -2. ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके हमने स्केलिंग करके 2D ग्राफ बनना है. आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें सोल्व करना होगा आपको. ठीक है, इसमें आप पहला प्लॉट, अगर ये वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट क्या है आपका 0 0, x भी 0 y भी 0. ठीक है, ये पॉइंट प्लॉट करना मीन्स x कितना चलेंगे हम 1 डिस्टेंस, तो y क्या पहुंच जाएंगे हम 4. ये पॉइंट होगा आपका 1,4, ये 0 0 है. ठीक है, ये लाइन आपके 2 पॉइंट है, दोनों को ड्रॉ कर दो आप. ठीक है, एक स्केल से आप इसे ड्रॉ कर देना. ये आपकी लाइन होगी y इक्वल टू 4x लाइन. ठीक है, आपने लाइन ड्रॉ की. अब इसे हम प्लॉट करेंगे. ये पॉइंट क्या है 0 0, तो यही पॉइंट होगा आपका. अगर आप x का वैल्यू 1 चलते हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है. ये पॉइंट क्या आपका 1, ये आपका 1,2 है. ठीक है, अब दोनों पॉइंटों को प्लॉट कर दो. क्लियर है, ये लाइन क्या है आपकी, ये है y इक्वल टू 2x. ठीक है, ये है y इक्वल टू 4x लाइन. क्लियर हुई, एक है y इक्वल टू 2x. ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे 0 0 1 1, ये 1 1 पॉइंट यहाँ होगा, 0 0 ये होगा. मीन्स लाइन कैसी जाएगी आपकी, ये लाइन जाएगी, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू x लाइन है, y इक्वल टू 2x लाइन है. ठीक है, y इक्वल टू 4x लाइन है. अब देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं. ये वाला एंगल कितना है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है. आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे आपका इसमें क्या है, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू ax प्लस b. अब b तो 0 है, b 0 है मीन्स b 0 होगा तो आपका पॉइंट लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ये कंफर्म है. ठीक है, जैसे ही b 0 हुआ ओरिजिन से पास होगी. ठीक है, b 0 होने पे मीन्स b है आपका, ये वाली लाइन इस एक्सेस को कहाँ पे कट करेगी. अगर b पॉजिटिव होगा तो इस लाइन 0 से उतना ही ऊपर कट करेगी. b का जो भी वैल्यू होगा वो लाइन बताएगी आपकी b से कहाँ कितना इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, b का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करेगी लाइन. ये वाली लाइन ऐसे कट कर रही है ना y एक्सिस को, इस पॉइंट पे वो यहाँ कट करेगी. b का वैल्यू 3 है तो यहाँ कट करेगी, b का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे कट करेगी. क्लियर है, b हो गया आपका इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मीन्स ओरिजिन से y एक्सिस पे कितना चल रहा है, हम किस पॉइंट पे कट कर रही है. x क्या है, a क्या है आपका, a है आपका स्लोप. स्लोप मीन्स जैसे आपका इस लाइन का ये एंगल है, ये स्लोप है, ये एंगल है, ये एंगल है, दिस इज द स्लोप. जैसे जैसे हम a का वैल्यू बढ़ाएंगे
स्लोप क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आपका कि ए का वैल्यू बढ़ाने पर स्लोप बढ़ता है, ए का वैल्यू डिक्रीज करने पर स्लोप डिक्रीज होगा। ठीक है, बी का वैल्यू बढ़ाओगे तो इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऊपर जाएगा, बी का वैल्यू निगेटिव करोगे तो नीचे जाएगा, जीरो पे ओरिजिन से पास होगा। ये आपका क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन है, ये लाइन है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, y इक्वल टू -6x, पैटर्न वही सेम फॉलो करेंगे, और y इक्वल टू -3x, और तीनों लाइन हमने y इक्वल टू -x। इसके लिए टेबल बनाओ बेटा। ये x है, ये y है। ठीक है, टेबल बनाएंगे। इसमें क्या होगा आपका, अगर आपने x का वैल्यू 0 लिया तो y का भी 0 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू ले लो आप 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, -6 आएगा। देख पा रहे हो, x का वैल्यू इसमें पुट करो, जैसे ही आप x का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो y का वैल्यू आपका -6 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, इसके लिए टेबल क्या बनेगी आपकी, अगर आप x का वैल्यू x का वैल्यू इसमें चेंज करोगे, x का वैल्यू 0 लिया आपने तो y का भी 0 होगा, x का 1 लोगे तो y का क्या आ रहा है, -3। ठीक है, इसमें टेबल क्या बनेगी, इसमें टेबल आपकी ये बनेगी, अगर आप x का वैल्यू 0 लिया, y का 0, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 लिया आपने तो y का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर है, ये 1 वैल्यू लिया है हमने, ये -1 आ रहा है। ठीक है, इसे हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। y का वैल्यू जा रहा है -6 तक, -6 नीचे जाएगा, मीन्स आप स्केल ले लो, 2 का स्केल ले लो, ये हो गया आपका -2, -4, -6, 2, 4, 6, 2, 4, 6। ठीक है, x में कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आ रहा तो आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट एक लिख देता हूं मैं 2, 4, ये पॉइंट होगा 0, 0 ओरिजिन। ठीक है, इसमें क्या है, आप इस पॉइंट को प्लॉट करोगे 0, 0, लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, x का वैल्यू 1 चलोगे, x किधर चलोगे, इधर चलोगे, y का वैल्यू क्या आ रहा है, -6, मीन्स 1 ये होगा कहीं, -6 ये होगा, तो पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, मीन्स आपकी लाइन कैसे पास हो रही है, ये लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन क्या है आपकी, y इक्वल टू -6। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 0, 0, यही पॉइंट होगा आपका। अगर आप x का वैल्यू 1 चलते हो तो y का वैल्यू कितना जाना है आपको, 3 जाना है, 3 कहाँ होगा आपका, ये पॉइंट होगा y इक्वल टू 3। x का वैल्यू 1 जा 3 जा रहा हो, मीन्स अब इस ओरिजिन से पास करोगे तो कैसी लाइन बनेगी आपकी, ये लाइन बन रही है आपकी y इक्वल टू -3x। सिमिलरली y इक्वल टू x लाइन क्या होगी, 0, 0 पॉइंट ये रहा, और 1 पे 1 आ रहा है आपका वैल्यू, मीन्स इस लाइन से पास हो रही है आपकी, ये आपकी लाइन बन रही है y इक्वल टू -x। ठीक है, अब आप क्या देख पा रहे हो, इसमें स्लोप क्या हो रहा है, पहले स्लोप क्या था, पहली लाइन के लिए ये था, दूसरी लाइन के लिए स्लोप ये है, तीसरी लाइन के लिए स्लोप ये है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, a का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें a क्या है, पहले वाले में -6, ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, -3, थर्ड वाले में क्या है, -1, ये छोटा है, उससे बड़ा ये है। ठीक है, नहीं इस उल्टा हो गया, ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे जैसे a बढ़ रहा है आपका स्लोप भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें भी y इंटरसेप्ट 0 है, मीन्स b का वैल्यू 0 है, यही आपका ऑब्जर्वेशन है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये निगेटिव एक्स एक्सिस से देखोगे तो निगेटिव एंगल में स्लोप क्या हो रहा है आपका, निगेटिव में भी आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे जाओगे आप। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके 5 क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन और भी सिंपल है आपका, y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू -5x। इसका टेबल बनाओगे, बहुत सिंपल सा टेबल बना लेते हैं हम, x y, x 0 तो y 0, y 0 तो x 0, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5 है। इसके लिए क्या टेबल बनेगी, x 0 y 0, अगर आपका x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -5 है। ठीक है,
इसे प्लॉट करना है हमें नंबर लाइन पे। ये हमने 0 ले लिया, स्केलिंग ले लेते हैं 1 से 5 तक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्केलिंग ले ली हमने। अब आप 0 0 पे तो इसी पॉइंट पे हो गए ओरिजिन पे। अगर x का वैल्यू 1 चलती है तो y का वैल्यू 5 चलना है। 1 2 3 4 5 मीन्स लाइन कहाँ होगी, ये होगी। लाइन कैसे बनेगी आपकी, ये लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स 5x। क्या है, y इक्वल टू 5x लाइन है। ये प्लॉट करोगे आप 0 0 तो यही पॉइंट होगा आपका। 1 चलोगे, x में कितना चलोगे 1, y का वैल्यू आएगा -5, ये वाला पॉइंट होगा आपका। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाइन बनाओगे तो कैसी लाइन बनेगी, ये इस पॉइंट से जाएगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा आप स्केलिंग सही से कर लेना। ये लाइन पास हो रही है आपकी। अब इस लाइन में और इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, आपको ये स्लोप क्या था और ये स्लोप क्या है। ठीक है, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। देखो a का वैल्यू कितना है, पहले 5 है, फिर a का वैल्यू कितना है -5। अब एक्चुअली आपकी लाइन जो है आपकी यहाँ से इधर जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट ऐसे हो रही है, मीन्स आपका स्लोप ये है। अब ये स्लोप नहीं है आपका, ये स्लोप क्यों कंसीडर नहीं होगा, आपका स्लोप ये एक्चुअल में पहले स्लोप ये था, फिर स्लोप आपका ये हो गया, निगेटिव हो गया इसका स्लोप। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो आपका स्लोप पहले कुछ एंगल ये थीटा था, अब क्या हो गया, ये माइनस थीटा हो गया आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसमें। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है, यही आपका ऑब्जर्वेशन है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये लाइन प्लॉट करेंगे हम नंबर लाइन पे। ठीक है, y इक्वल टू 3x - 1, टेबल बना दो इसका भी, और y इक्वल टू 3x का भी हम टेबल बनाएंगे, और लास्ट लाइन है आपका y इक्वल टू 3x + 1, इसका भी हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है x y, अगर आपने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है -1, दिख रहा है। अगर आप x का वैल्यू 2 ले लो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। 3 2 जा 6, 6 - 1 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें देख लो आप, अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें क्या आ रहा है x y, x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 4 आ रहा है। x का वैल्यू 1 पुट करोगे इसमें तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे करके आप टेबल बना सकते हो। टेबल में हम स्केल देखते हैं इसका कैसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसमें। आप 0 पे कितना जा रहे हो, 0 अगर डिस्टेंस है तो y, ये 0 है, ये y का -1, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, -1, ये वाला पॉइंट आपको ड्रॉ करो। मीन्स x चलना है 0, y चल रहा है -1, तो ये वाला पॉइंट आएगा ना आपका। ये क्या है 2 5, अगर x चलोगे 2, y कितना चलना है 5, मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये लाइन कैसी होगी आपकी, एक लाइन, ये लाइन होगी आपकी y इक्वल टू 3x - 1। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू 3x, 0 0 ओरिजिन से पास होगी ये लाइन है। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है और 1 3 पे जा रही है। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, तो लाइन कहाँ से जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन होगी आपकी। ठीक है, पैरेलल आ रही है इसके। अगर आपका x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, तो पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 1 पे 4 आ रहा है, 1 पे 4 आ रहा है, 4 ये है आपका। अगर आप देखोगे तो तीनों लाइन कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही है। मीन्स अगर आपका a तीनों में कांस्टेंट है, मीन्स आपका जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल इस एक्सिस से, ये तीनों में सेम होगा। ठीक है, अगर आप मेजर करोगे ज्योमेट्री बॉक्स से तो ये तीनों में एंगल सेम है। ठीक है, दिख रहा है आपको अलग, मीन्स अगर आपकी लाइन, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, एक लाइन ये जा रही है, तो एंगल तो सेम ही है। ये लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल सेम होगा हमेशा एक्स एक्सिस से। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्योंकि हम एंगल यहाँ से ले रहे हैं। अगर आप एक ही पॉइंट से लोगे ना सारे एंगल, तो आपके ये सारे सेम होंगे।
ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से आपको मेजर करोगे। अब इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, पहले इंटरसेप्ट कितना है -1, फिर इंटरसेप्ट 0, फिर इंटरसेप्ट 1। बी का वैल्यू क्या है पहले -1, फिर 0, फिर 1। ठीक है, अगर आपका ए कांस्टेंट होगा, बी चेंज होगा, तो इंटरसेप्ट चेंज होगा, वाई एक्सिस पे मूवमेंट बढ़ेगा, आपका लाइन जो है ऊपर साइड शिफ्ट होगी या नीचे साइड शिफ्ट होगी ओरिजिन से, ठीक है, या ओरिजिन पे होगी। बट ए का वैल्यू सेम है तो आपका स्लोप सेम होगा। ये आपका ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम इसमें, ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू -2x -3। ठीक है, इसका टेबल बनाएंगे हम। दूसरा क्या है y इक्वल टू -2x, इसका भी टेबल बनाएंगे। टेबल बना के बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाता है ये। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x + 3, इसका भी हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप x y, अगर मैंने x का वैल्यू 0 लेता हूँ इसमें, तो y का वैल्यू ये सब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लूँ तो ये -2 और -3 -5। क्लियर है। फिर हमने x और y, इसमें अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो इधर 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये भी अगर आपका, ये कुछ नहीं है आपका, कटिंग है। अगर आप x का वैल्यू इसमें 1 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, -2। पुट करके देख लो। ठीक है, अगर ये -2 पुट करोगे तो -2 से -2 कट जाएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। इसमें आपका x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 5 आ रहा है। क्लियर है, ये आप ड्रॉ कर लो अच्छे से। जितना अच्छे से स्केलिंग लोगे, ज्योमेट्री बॉक्स से सोल्व करोगे, उतना अच्छा आपका आंसर आएगा। ये पॉइंट होगा 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये स्केलिंग ले ली। अगर आप 0 चलोगे तो -3 कहाँ पॉइंट मिलेगा, 0, -3 ये पॉइंट होगा आपका। 1, -5, 1 पे -5 वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू होगा। ठीक है, मीन्स आपका लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू -2x -3। ठीक है, स्लोप वैसे भी निगेटिव है, ये स्लोप है, स्लोप निगेटिव आ रहा है आपका, निगेटिव है तो निगेटिव एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल बन के आएगा आपका। सिमिलरली आप इसे ड्रॉ करोगे, 0 0 मीन्स ओरिजिन। ठीक है, 1 चलोगे, 1 पे कितना चलोगे, 2, ये पॉइंट होगा। तो लाइन कैसी होगी आपकी, लाइन होगी इसके पैरेलल ही जाएगी ये भी लाइन। ठीक है, क्योंकि a -2 है, यहाँ भी -2 है। ठीक है, और यहाँ भी आपके क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखो इसमें और इसमें स्लोप सेम है। ठीक है, बट इसमें स्लोप क्या हो जा रहा है, 2 है, बट वो पॉजिटिव हो जा रहा है, तो लाइन से शिफ्ट हो जाएगी। इसमें 0 पे चलोगे 3, 0 पे 3, ये लाइन आ गई, पॉइंट आ गया। 1 पे 5, 1 पे 5, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका लाइन कैसा होगा आपका, ये लाइन होगा। इसका स्लोप पॉजिटिव है, इनके स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल एंड देयर स्लोप्स आर सेम एंड इंटरसेप्ट आर, इसमें इंटरसेप्ट 0 है, इसमें इंटरसेप्ट -3 है। लाइन 3 आर नॉट पैरेलल टू दीज 2 लाइन। ठीक है, इसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट 3 होगा और स्लोप पॉजिटिव होगा। इन दीज 2 लाइन स्लोप इज नेगेटिव। दिस इज द ऑब्जर्वेशन।